नरेश मीणा ने खोले राज, सचिन पायलट के खिलाफ किसने रचा षड्यंत्र। जहां नरेश मीणा भले ही जनता का उपचुनाव हार गए हो, लेकिन नरेश मीणा की पॉपुलैरिटी धरातल पर अभी भी एकदम उसी किलर स्टाइल में नजर आ रही है और उसी किलर स्टाइल में नरेश मीणा भी नजर आ रहे हैं। कल नरेश मीणा अपने हेलीकॉप्टर के साथ हिंडौली में लैंड किए, जहां पर अशोक चांदना जी विधायक हैं। वहीं कुछ दिन पहले नरेश मीणा तो दावा भी किए थे कि मैं अगला चुनाव हिंडौली से लड़ूंगा, 2028 का चुनाव भी हिंडौली से लड़ सकता हूँ। कल उन्होंने हिंडौली की धरती पर बड़ा जोरदार भाषण दिया, जो कि चर्चाओं में बना हुआ है, और इतने बड़े बड़े राज उन्होंने अपने भाषण के दौरान खोले और बड़े बड़े राजनीतिक षड्यंत्रों का जिक्र किया, जो कि मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। नरेश मीणा ने कहा कि पहली बार हिंडौली विधानसभा क्षेत्र में मेरा हेलीकॉप्टर उतरा है। अंता विधानसभा का उपचुनाव देखने वाले सभी राजनीतिक जानकारों का आज इस जन समुदाय पर नजर रखे हुए हैं। कुछ लोग चाहते थे कि मैं चुनाव हार जाऊं, समाज का भाईचारा टूट जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजनीति में आने के बाद से मैंने हमेशा किसान और समाज की एकता का झंडा उठाया है। राजस्थान की राजनीति में मैंने सचिन पायलट, प्रहलाद गुंजल और हनुमान बेनीवाल के साथ किसान हित में काम किया, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते थे कि किसान कौम एक जाजम पर बैठे, क्योंकि इससे उनकी गिनती के वोटों वाली राजनीति खत्म हो जाती। अंता विधानसभा उपचुनाव का उल्लेख करते हुए नरेश मीणा ने कहा कि जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब सर्व समाज, विशेषकर गुर्जर समाज ने मुझे समर्थन दिया। सर्व समाज मुझे विधानसभा भेजना चाहता था, जिससे किसानों की आवाज मजबूत हो। यदि मैं विधानसभा पहुंचता तो शांति धारीवाल का राजनीतिक इलाज करते था, क्योंकि शांति धारीवाल ने ही सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोका है। ये सबसे बड़ा दावा नरेश मीणा कल किए हैं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से किसी ने रोका है तो वो है शांति धारीवाल। आपने अभी तक तो अशोक गहलोत का नाम सुना होगा, लेकिन शांति धारीवाल का नाम भी कल नरेश मीणा लिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं ओम बिरला और शांति धारीवाल जैसे नेताओं की राजनीति का अंत करने का भी काम करता अगर विधानसभा पहुंचता तो। नरेश मीणा ने बिना नाम लिए हिंडौली विधायक अशोक चांदना पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसा ही एक जयचंद है जिसे मेरे समाज के लोगों ने 3 बार वोट देकर विधायक बनाया। उस व्यक्ति ने सचिन पायलट को कमजोर करने का काम किया, कोटा में प्रहलाद गुंजल को कमजोर किया और बाद में अपने स्वार्थ के लिए अपने पिता के दुश्मनों से जा मिला। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति ना सचिन पायलट का हुआ, ना प्रहलाद गुंजल का हुआ और ना ही अपने समाज का हुआ। नरेश मीणा ने कहा अभी 2028 के चुनाव में 3 साल का समय है, लेकिन मुझे हराने के लिए एक नहीं बल्कि कई लोग एकजुट हो गए हैं। जिस प्रकार अभिमन्यु को हराने के लिए कौरवों ने मिलकर षड्यंत्र किया था, उसी प्रकार नरेश मीणा की राजनीतिक हत्या का प्रयास चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केशोरिया पाटन विधायक सीएल प्रेमी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मिलकर षड्यंत्र किया और मुझे हराया, क्योंकि ये लोग किसान कौम की एकता नहीं देखना चाहते। नरेश मीणा ने ओम बिरला का नाम लेते हुए कहा कि राजनीतिक दबाव में मुझे 8 महीने तक जेल में उन्होंने रखवाया, लेकिन मैं जेल से डरने वाला नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि वो मुझे जेल में डाल सकते हैं, लेकिन जनता और मेरे समर्थकों की भावनाओं को नहीं रोक सकते। अभी जोरदार बयान कल नरेश मीणा दिए हैं, जिसके बाद वो दोबारा एक बार फिर चर्चाओं में, सुर्खियों में बने हुए हैं। हेलीकॉप्टर से हिंडौली में लैंड किए और हिंडौली से ही आने वाला चुनाव लड़ने का ऐलान पहले से किए हुए हैं। और एक बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा है, बड़े बड़े राज जो खोले, उनमें से एक ये है कि सचिन पायलट को किसी ने मुख्यमंत्री बनने से रोका तो शांति धारीवाल थे, उनकी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे बड़े बड़े दावे नरेश मीणा कल वहां पर हिंडौली की धरती से किए। आप क्या राय रखते हैं इस पूरे भाषण के बारे में, उनके इन राजों के बारे में, ये षड्यंत्र की बातें जो की हैं, उस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी राय ऐसे जुड़े हैं राजस्थान के साथ।